केसर का रेट आपको पता ही है, मैक्सिमम युवा बाहर जाते हैं जॉब करने। अपना बिजनेस शुरू करें तो आजकल स्टार्टअप का ट्रेंड है। ईरान में ये टेक्निक से केसर उगाई जा रही है। कश्मीर के बाद हम हिमाचल को ऐसा कश्मीर बना सकते हैं कि जो केसर के लिए फेमस हो। ना इसमें हम मिट्टी यूज करते हैं, ना इसमें पानी यूज करते हैं। एक कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो एक कमरे में ले आते हैं। कश्मीर का केसर बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। इसके बीज हैं जो वो आपको एक ही बार लेने होंगे। इसको आप सेल आउट कहाँ करते हैं? वही इसके कंपोनेंट्स थे जो वहाँ कश्मीरी केसर में होते हैं। तो चलिए आपकी सीधा मुलाकात करवाते हैं जो हमारे सोलन शहर के ही रहने वाले किसान हैं, जो सोलन शहर में ही केसर की खेती कर रहे हैं। इनका नाम है गौरव भाई। आपका पहले तो लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका सेटअप देखना चाहेंगे कि जरूर। जी बिल्कुल, आप खोलिए दरवाजा और ये आप देख सकते हैं सोलन शहर में ही ये केसर की खेती यहाँ पर कर रहे हैं। पूरा सेटअप इन्होंने यहाँ पर लगाया है। कब से ये यहाँ पर केसर की खेती कर रहे हैं सब जानेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, आप कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ जुड़िए कि आप हमें इस वक्त कौन और किस जगह से देख पा रहे हैं। सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त सोलन शहर के गौरव भाई का ये सेटअप है। शुलनी सैफरन के नाम से ये यहाँ पर सेटअप लगाया गया है। केसर की खेती यहाँ पर जो है गौरव भाई के द्वारा की जा रही है। सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त सोलन शहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये केसर यहाँ पर उगाया जा रहा है। गौरव भाई, पहले तो आपका लाइफ टाइम टीवी में पुनः से स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सोलन शहर में आप कब से केसर की खेती कर रहे हैं? शुलनी सैफरन के नाम से आपने एक सेटअप किया। ये मैंने पिछले साल ही शुरू की थी। मैं इसकी जो स्टडी की थी वो मैं 2022 से कर रहा था। 22 में करने के बाद मैंने 2023 में इसकी शुरुआत करी है। ये आपको आइडिया जहन में कैसे आया कि अब केसर की खेती? मैं मतलब पहले मेरे को जब कुछ स्टार्टअप एक शुरू करना था, एक मन में था, तो उसके बाद मैं मशरूम के बारे में, जैसे सोलन मशरूम सिटी है ऑफ इंडिया, तो मेरे को मशरूम का था कि इंडोर मशरूम करना है। राइट। तो उसकी स्टडी करते करते बारे में मेरे को इसके बारे में पता चला कि जैसे ईरान हमारा 90% पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है केसर का, और ईरान में ये टेक्निक से केसर उगाई जा रही है। तो फिर मैंने वो स्टडी शुरू करी और उस स्टडी के बाद फिर मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पे। जी, तो आप 2 साल से केसर की खेती कर रहे हैं। इसका बीज आप कहाँ से लेकर आए थे? ये कश्मीर से लेकर आए थे। कश्मीर से लेकर आए थे। गौरव भाई, जानना चाहूँगा केसर की खेती वैसे कैसे शुरू की जाती है? केसर की खेती वैसे तो कश्मीर में ही होती है और कहीं और जी। इंडिया में होती नहीं। हिमाचल में भी कई जगह भी ट्राई चल रही है, बट मेनली कश्मीर में ही होती है। और ये हम एरोपोनिक टेक्निक से कर रहे हैं। राइट। सो इसमें ना हम मिट्टी यूज़ करते हैं, ना हम पानी यूज़ करते हैं। राइट। ये हम इसको एक इंडोर एक कवर कमरे में हम इसको एक कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो एक कमरे में ले आते हैं। उस कमरे में जब ये टेम्परेचर आ जाता है उसको हम फिर ग्रो करते हैं एरोपोनिक टेक्निक से। ना इसमें हम मिट्टी यूज़ करते हैं, ना इसमें पानी यूज़ करते हैं। जी, जानना चाहेंगे ये जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इंडोर सेटअप आपने लगाया है, केसर की खेती के लिए मतलब आवश्यक जलवायु और मौसम की क्या वो रहती है स्थिति? इसमें जलवायु जो इनका नेचुरल है वो अगस्त के लास्ट से शुरू होता है। वो 23 डिग्री से लेके हम 7-8 डिग्री तक जाते हैं। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चाहिए होता है। तो हर 10 दिन 15 दिन बाद आपको चेंज करना पड़ता है टेम्परेचर। सो आपको पूरा कश्मीर एक कमरे में लाना है। क्या केसर की खेती के लिए कौन कौन सी विशेष तकनीकें आप इस इंडोर सेटअप में यूज करते हैं? इसमें जैसे एरोपोनिक टेक्निक होती है, एक हाइड्रोपोनिक होती है, एक एरोपोनिक होती है। एरोपोनिक में कोई मिट्टी कोई पानी यूज नहीं होता है। आप एक ह्यूमिडिफायर यूज करके उसको मिस्ट के फॉर्म में पानी हम इनको देते हैं और इसको मिट्टी हम बिल्कुल नहीं लगती है इनकी। वो मिस्ट ही इनको न्यूट्रिशन देता है जी, और वही उसी से ही हम इसको ग्रो करते हैं। हम बस हमारे को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और मिस्ट शुरू करना होता है। जी, टेम्परेचर कितना इसका रखना होता है एज ए? शुरू में जैसे आपको है 23 डिग्री से लेके आपको आस्ते आस्ते करके इसको नीचे तक ले जाना पड़ता है, 8 डिग्री तक, 7 डिग्री तक। जी, आगे आपसे जानना चाहूंगा केसर से जुड़ी चुनौतियों और समाधान के बारे में क्या है? चुनौती तो होती है जी शुरू में। एक तो पहली चुनौती तो इन्वेस्टमेंट है इसकी, कि वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपकी लगती है इसमें, क्योंकि आप इंडोर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एक वो कर रहे हैं। दूसरी चुनौती इसमें फंगस का डर रहता है कि फंगसाइट ना लग जाए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जैसे एकदम साथ हैं, तो कश्मीर में दूर होते हैं। अच्छा। तो एरोपोनिक टेक्निक में हम बिल्कुल साथ रखते हैं। तो अगर एक में भी फंगस आए तो बहुत से चांसेस होते हैं
कि सबको ये कंटेमिनेट कर दे। जी। सो इसके लिए हमारे को पहले थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है इसका। जी गौरव भाई, जानना चाहेंगे जब आपने आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी तो सेटअप में आपका कुल खर्चा कितना आया था इस पूरे इंडोर सेटअप को बनाने में? मैंने जो ये स्कीम शुरू की थी वो मेरे पास फंड नहीं था एक्चुअली। सो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू मैंने 10 लाख का लोन लिया था जी। और उसके से फिर ये मैंने शुरू करी थी। जी। आपके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन लोग और है जो और किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये केसर की खेती जो है अभी इंडोर की जा रही है? सो पहला तो हिमाचल का मैं ही था जिसने शुरू करी थी। अब उसके बाद मैंने ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करी है, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। सो एक सोलन में भी हमारा एक सेटअप लगा है दीव घाट में, जो उन्होंने ट्रेन करके वो दीव घाट रोड पे एक्चुअली उन्होंने वहाँ वो लगाया है। एक हमारा पालमपुर में लगा है जो मेरे से ट्रेन करके गए हैं। एक गग्गल एयरपोर्ट के पास एरिया है, एक वो भी एकदम बस कॉलेज पास आउट स्टूडेंट है, उसने शुरू किया है। और एक हमारा गग्गल एयरपोर्ट के पास है, एक पालमपुर में है और एक दीवघाट है और एक कोटखाई लगा है। जी गौरव भाई, जानना चाहेंगे अगर कश्मीर के हम केसर की बात करें, तुलना करें उसकी, तो ये हिमाचल का केसर रेट के हिसाब से, क्योंकि कश्मीर का केसर बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, तो इसका क्या प्राइस जाता है? इसमें आप देखेंगे, देखो कश्मीर में अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे को शूलनी यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, तो उन्होंने इसका लैब टेस्ट भी किया। सो उसमें बिल्कुल सेम वही इसके कंपोनेंट्स थे जो वहाँ कश्मीरी केसर में होते हैं जी। सो उनके साथ हमारा टाइप रहा है, तो वो भी अब काफ़ी मेरे को एक तरफ से एग्रीकल्चर में कैसे इसको और अच्छा से किया जाए तो वो हेल्प कर रहे हैं। सो उन्होंने ये टेस्ट करवाया इसका, मैंने उनको टेस्ट करने को दिया, तो बिल्कुल सेम कंपोनेंट जो कश्मीरी केसर में थे वही सेम इसमें ये जो आप इंडोर केसर उगा रहे हैं वो इसमें है। कश्मीर में आपको बाहर ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपको है ही है, सो मौसम आप देख रहे हैं कि हर जगह चेंज हो रहा है, तो कश्मीर में इसका बहुत इफेक्ट हो रहा है। सो जब हम इंडोर कर रहे हैं तो इंडोर में इनको हम सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, कोई केमिकल नहीं आ रहा है, कोई बाहर से, जैसे कश्मीर में आजकल प्रोटेस्ट भी चला हुआ है वहाँ पे, उनके जिस एरिया में होता है कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, उनका धुआं पोल्यूशन आ रहा है, तो आप एक कमरे में ना इनमें कोई केमिकल यूज करते हैं, ना कोई धुआं आ रहा है, ना बाहर का पोल्यूशन आ रहा है, तो उससे हम बचा रहे हैं। और दूसरी चीज, इंडोर करके आप वाटर, इसमें 90% वाटर सेव करते हैं। क्या बात है। अगर हम इसके फसल की बात करें तो साल में कितनी बार निकलती है? 1 बार 2 बार? वैसे नेचुरली तो एक ही बार होती है, बट आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं तो इसको हम 2 बार कर सकते हैं। 2 बार निकालते हैं। प्रॉफिट पर आना चाहूँगा, क्या आपके हिसाब से, अगर आप आज से 2 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी, प्रॉफिटेबल बिजनेस है हिमाचल प्रदेश में? प्रॉफिटेबल है, बट किसानी की तरह ही है कि पहले साल नहीं ऐसा कुछ होगा कि पहले साल आपने लगाया और कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, नहीं, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी इसमें भी। सो 2 से 3 साल इसमें आपको लगेंगे एक बार, उसके बाद आपका अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी शुरू हो जाएगी जी। क्योंकि इसके बीज हैं जो वो आपको एक ही बार लेने होंगे। अच्छा, फिर ये आगे से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। गौरव भाई, जो हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपने बताया कि और जगहों पर भी जो है अब लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो रही है, और ऐसा ही इंडोर सेटअप लगाकर जो है हिमाचल प्रदेश में भी अब लोग जो किसान हैं वो केसर की खेती कर रहे हैं। जो और नए किसान इस केसर की खेती में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपसे कैसे जुड़े और कैसे ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवाते हैं? जो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मेरा फार्म के अंदर ही होता है जी। सो मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे सारा होता है, कहीं मैं किसी और कमरे में या कोई ऐसा नहीं है, बट वो थोड़े बहुत उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, और बाकी मैं उनको पूरी फुल ट्रेनिंग मिलती है। और जैसे अभी अब मेरे 4 जैसे हैं तो उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। चार्जेस मेरे 10,000 है। 10,000 वो ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी स्केड्यूल? वो वैसे 1 दिन की रहती है, पूरा 1 दिन फार्म के अंदर होता है। उसके बाद आपको सेटअप में हम पूरी हेल्प करते हैं कि कैसे बनाना है, कैसे आपने करना है, उसका सारा हम सेटअप करते हैं। बल्कि पुणे की एक कंपनी है एग्रो भारत, सो उनके साथ हमारा टाइप मतलब बात चल रही है। सो वो एक किसान को सस्ते और एक मतलब कम उसमें बना के हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे कि फार्म बना के हम उनको दें, ताकि जैसे आजकल केसर फार्मिंग अब थोड़ी सी बूम पे आ रही है, तो इसमें बड़ी बड़ी मतलब लोग कंपनीज आ रही हैं, वो उनको महंगा सेटअप बना के दे देती हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि इसमें
जितनी कॉस्ट कटिंग हो सके, जी। जितने कम कॉस्ट में लग सके वो उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी गौरव भाई, अब आपसे जाते जाते जानना चाहेंगे, जो किसान आपसे आकर इस केसर की खेती के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहता है, एक तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, एड्रेस बताएं कि आप कहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9816611119 है जी। और मेरा जो सेटअप है ये अभी माल रोड पे लगा हुआ है, मेन माल रोड पे ही, अपोजिट हनुमान अमर कॉम्प्लेक्स में, जी। सोलन, हिमाचल प्रदेश। जी, जाते जाते गौरव भाई, आपका सेटअप तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और हमें तो बहुत अच्छा लगा देखकर। जो किसान भाई आपसे इस केसर की खेती के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, उन सभी के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज करें। मेरा मैसेज इसके लिए एक ही रहेगा, जैसे हिमाचल के आपको पता है मैक्सिमम युवा बाहर जाते हैं जॉब करने, सो वो अगर शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें, तो आजकल स्टार्टअप का ट्रेंड है। बिल्कुल। सो स्टार्टअप आप शुरू करेंगे तो आप अपने एक तो घर में ही रहेंगे और एक हिमाचल को एक आप थोड़ा सा एक इकॉनमी उनकी हिमाचल की उठेगी। जी। तो जितने स्टार्टअप करेंगे, और केसर का रेट आपको पता ही है, बिल्कुल। और डिमांड एक छोटा सा इसमें इसको शुरू करने का रीज़न ये है कि इंडिया सिर्फ 6 से 7 टन इसको ग्रो करता है। अच्छा। और सिर्फ इंडिया की डिमांड इसकी 100 टन की है। सो डिमांड और वर्ल्ड की डिमांड पे तो बहुत बड़ा गैप है। तो इंडिया में इतना बड़ा गैप है, वर्ल्ड डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। जी। सो इंडिया क्या, हिमाचल, कश्मीर के बाद हम हिमाचल को ऐसा कश्मीर बना सकते हैं कि जो केसर के लिए फेमस हो। जी। जैसे सेब की बहुत सारी वैरायटीज होती है, क्या केसर में भी कोई वैरायटीज होती है? केसर में जो कश्मीरी इंडिया में तो कोई वैरायटी नहीं, कश्मीरी केसर सबसे ऊपर का केसर होता है। जी। इसके बाद ईरानी केसर है, अफगानी है, अफगान में भी होता है, ईरान में भी होता है, बट जो कश्मीर की क्वालिटी है, जो कश्मीर में कम से कम 150 कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो कश्मीरी सेफ्रन है पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे नंबर 1 सेफ्रन। इसको आप सेल आउट कहाँ करते हैं? सेल मैं इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। मैं रिटेल शूलिनी सेफ्रन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, ब्रांड बना के ही एक फार्मर नियर मी एक ऐप है, उसके थ्रू काफ़ी मेरे को ऑर्डर आ जाते हैं। कुछ फेसबुक, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके इसको मैं सेल आउट कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू सर। सो ये सीधी हमने लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत की गौरव जी के साथ, जिन्होंने सोलन शहर में ही एक छोटी सी जगह पर जो है एक इंडोर सेटअप बनाया है, और वहां पर इस सेटअप में वो जो है यहाँ पर केसर की खेती पिछले 2 सालों से शूलिनी सेफ्रन के नाम से यहाँ पर कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने 10 लाख रुपए से इस सेटअप की शुरुआत की थी, केसर की शुरुआत की थी, और करते करते इन्हें जो है अब 2 साल पूरे होने को आए हैं। ये ट्रेनिंग भी देते हैं और जगहों पर भी हिमाचल प्रदेश में इन्होंने की जैसा बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरह के सेटअप में किसान भाइयों ने उसे शुरू कर दिया है। अभी के लिए आप हमें दें अनुमति, अगर आप भी केसर की खेती अपने घर पर इंडोर सेटअप में करना चाहते हैं तो आप ज़रूर गौरव भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया है और इस सेटअप का, जहां पर ये सेटअप है, इसका एक फुल एड्रेस भी बताया है। बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर, वीडियो पर साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्कार। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।